गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह। सीबीएसई एग्जाम्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे। हम आज के लेक्चर में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी से प्रैक्टिस लेक्चर 4 है और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज 1 वोल्ट। मतलब कि 1 वोल्ट कहने का क्या अर्थ है? पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट है, इस स्टेटमेंट का क्या अर्थ है? या इस क्वेश्चन को दे सकता है, डिफाइन द टर्म 1 वोल्ट। 1 वोल्ट है क्या? तो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज 1 वोल्ट if 1 joule work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another point. Okay, potential difference between 2 point is 1 volt if 1 joule work is done in moving 1 coulomb charge from one point to another point. That is, answer is potential difference between 2 point is 1 volt if 1 joule work is done 1 joule work is done in moving 1 coulomb charge from one point to another. Charge from one point to from one point to another point. देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट के बीच 1 वोल्ट होता है अगर 1 जूल वर्क किया जाता है 1 कूलम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में। दैट इज वर्क ऑन चार्ज, दैट इज इक्वल टू वोल्ट। और ये कब हुआ? ये 1 वोल्ट हुआ कब? जब वर्क 1 जूल और चार्ज 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। दिस इज 1 वोल्ट। 1 जूल वर्क इज डन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। तो यहाँ डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क इज डन in moving 1 coulomb charge from one point to another point. तो ये हो गया इसका आंसर। और डिफाइन द टर्म वोल्ट, वोल्ट के लिए भी यही आंसर चलेगा। और व्हाट इज मेंट बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट, उसके लिए भी। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस किन बातों पर निर्भर करता है, किस फैक्टर पर? तो रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो किन बातों पर निर्भर करता है? फर्स्ट, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन रेसिस्टेंस ऑफ अ conductor depends on, first is length of the conductor। फर्स्ट हो गया लेंथ L of the conductor। सेकंड है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ cross section, area of cross section of the conductor
थर्ड इज नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल of the conductor, and fourth is temperature of the conductor, temperature of the conductor, temperature of the conductor. Okay, तो बच्चों ये इन बातों पर निर्भर करता है। तो किस बात पर निर्भर करता है? फैक्टर ऑन विच फैक्टर डज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। पहला, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकेंड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, थर्ड इज नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, एंड फोर्थ इज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। दीज आर द फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। इन्हीं फैक्टर पर किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस निर्भर करता है। ओके, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई आर कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एलॉय। इलेक्ट्रिक कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन बने होते हैं एलॉय के, रादर देन प्योर मेटल की अपेक्षा। तो बच्चों, दिस इज बिकॉज रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज मोर देन द रेसिस्टिविटी ऑफ प्योर मेटल। प्योर मेटल की रेसिस्टिविटी से एलॉय की रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है। तो आंसर इज हियर, आंसर दिस इज बिकॉज the resistivity of an alloy is more than the resistivity of a pure metals, and hence more heat is produced. Hence more heat is produced in an alloy than in pure metal. Due to flow of current. Okay. Also बच्चों, alloy does not burn. Alloy क्या होते हैं? It does not burn or oxidize even at high temperature. Or moreover, alloy does not burn or oxidize easily even at high temperature. कितने भी हाई टेम्परेचर पर एलॉय ना ही बर्न करते हैं ना ही ऑक्सीडाइज करते हैं। इसका यहाँ रीजन दिया कि रेसिस्टिविटी जो होती है एलॉय की ज्यादा होती है प्योर मेटल की तुलना में, hence more heat is produced. Higher the resistivity, more heat will be produced in an alloy than in pure metal. चूंकि एलॉय की रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है, तो रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी तो मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड इन एन एलॉय देन इन प्योर मेटल बाय ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट फ्लो करने के कारण जो है जिसमें ज्यादा रेसिस्टिविटी है उसमें ज्यादा हीट फ्लो करेगा, और खासकर एलॉय की रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है और सो ज्यादा हीट प्रोड्यूस्ड होंगे।
और दूसरी बात एलॉय के साथ है कि एलॉय बर्न नहीं होते हैं या ऑक्सीडाइज आसानी से उच्च तापक्रम पर भी नहीं होते हैं, हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक आयरन का आर का वैल्यू दिया गया है और उसमें करंट का वैल्यू दिया गया है, फिर टाइम का वैल्यू दिया गया है और आस्किंग क्वेश्चन इज हीट कितना डेवलप करेगा। इलेक्ट्रिक आयरन जिसका रेसिस्टेंस 20 ओम है, टेक्स करंट, उस 5 एम्पियर का करंट यूज करता है, कैलकुलेट हीट डेवलप, उसमें कितना हीट डेवलप होगा 30 सेकेंड में, ये आपको जवाब देने। तो बच्चों हीट का फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, या होता है यहाँ वी स्क्वायर अपॉन आर टी, या होता है वी आई टी। लेकिन यहाँ पोटेंशियल हैज नॉट बीन मेंशन्ड, दिया गया है क्या आपको 20 ओम हो गया आपका रेसिस्टेंस, करंट आई दे दिया है यहाँ पर आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर और हियर टाइम इज मेंशन्ड। सो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आई आर टी हैज गिवन, सो यूज दिस फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी। इफ पोटेंशियल डिफरेंस हैज गिवन देन यूज भी। तो H इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे, H इज इक्वल टू विच इक्वेशन, आई स्क्वायर आर टी। आई का वैल्यू आपको कितना दिया गया है बच्चों 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। रेसिस्टेंस व्हाट इट हैज गिवन इज 20 ओम, टाइम इज 30 सेकेंड, देन ये क्या हो गया 5 स्क्वायर 25 इंटू 20 इंटू 30, दैट कम्स टू बी, देखिए 25 टू जा 50, दैट इज इसके प्रोडक्ट हो गए 500, 500 इंटू 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50,000। ओके, तो कितना हो जाएगा 15,000 जूल हीट प्रोड्यूस्ड होंगे, 50,000 हीट आपके प्रोड्यूस्ड इज 15,000 जूल। तो ये फोर्थ का आंसर है, हीट प्रोड्यूस्ड हुआ। अब फिफ्थ क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर, इलेक्ट्रिक मोटर्स टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट, 220 वोल्ट लाइन से, एंड डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। तो 2 आवर में आपको मोटर का पावर पहले डिटरमाइन करना है और एनर्जी कंज्यूम्ड इन आवर, कितने एनर्जी आवर में कंज्यूम्ड हुए। तो बच्चों यू नो इक्वेशन दैट, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिए, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर, कितने 5 एम्पियर कहां से, 220 वोल्ट लाइन से, तो आपको पावर डिटरमाइन करना है और एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, 2 आवर में कितने एनर्जी कंज्यूम हुए ये डिटरमाइन करना है। तो बच्चों यू नो दैट पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर वी आई, व्हाट इज द वोल्ट, दैट इज 220 volt, 220, and current in ampere here is 5. So what is power, that is 0, 5 to the 10, that is 1100 watt. This is watt, 1100 watt का पावर, तो इतना वाट का पावर डेवलप हुआ। एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, तो एनर्जी यू नो, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, पावर इनटू टाइम। What is power, that is 1100 watt, and time 2 hour means 2, that is equal to 2200 पावर का वाट आवर, और इसको किलो वाट में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 2200 वाट आवर में 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.2 किलो वाट। ओके, दिस इज व्हाट आंसर, यही इसका आंसर है, दिस इज आंसर। कितना होगा 2.2 किलो वाट आवर, किलो वाट आवर हियर, चूंकि आवर। अब 6th क्वेश्चन है, हाउ मेनी 175 ओम रेजिस्टर, ये सब के सब पैरेलल में है, are required to carry 5 ampere current on 220 volt line। कितने ऐसे रेजिस्टर्स मिल करके 5 एम्पियर की करंट को ड्रॉ करेंगे 220 वोल्ट लाइन से। तो बच्चों चूंकि पैरेलल की बात है तो रेजिस्टर 1/R डैश, दैट इज इक्वल टू 1/R1, सब एक ही रेजिस्टर्स है, सो यूज 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 n टर्म्स,
तक ही जाएगा। ओके, तो यहां क्या हो जाएगा एन टर्म्स में, तो यहां पर बच्चों 1/r डैश सब जोड़ेंगे तो ये एन टर्म्स में जाएंगे ऊपर वाले, तो n/r, ये r डैश, इसलिए r डैश कितना हो जाएगा न्यू रेसिस्टेंस r/n, दिस विल बी, ये ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर ये नीचे r/n। तो बच्चों I इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, करंट इज इक्वल टू V/r डैश। ओके, V/r डैश, V इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोटेंशियल दैट इज n इंटू V हो जाएगा बाय r डैश, n/r, चूंकि देखिए यहां पर व्हाट इज हियर n/r, r डैश इज इक्वल टू r/n। यहां पर हमने क्या किया कि I इज इक्वल टू V/r, r डैश, तो r डैश के लिए क्या लिखे r/n, यहां पर उसको चेंज कर दिया, r डैश की जगह पर r/n किया, n ऊपर चला गया। देखिए यहां पर हमने क्या यूज किया, दैट इज हमने यूज किया r डैश की जगह पर r/n, तो ये n ऊपर चला गया, ये नीचे रह गया। ओके, तो सो ये r डैश, इसको और आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। r डैश, तो r डैश की जगह पर क्या यूज करेंगे r/n, तो ये n ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा NV/r, दिस इज हियर। ओके, और n इज इक्वल टू n, I इज इक्वल टू कितना हुआ, I इज इक्वल टू NV/r हो गया आपका I का वैल्यू। अब यहां पर n इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे, I इंटू r/v यूज करेंगे, v, तो I कितना दिया हुआ है, व्हाट इज द करंट 5 एम्पियर, रेसिस्टर गिवन 175, पोटेंशियल दैट इज गिवन इन इज 220। ओके, ये पोटेंशियल हो गया 220, तो कितना हो जाएगा, दैट इज आप करेंगे इसको 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, दैट इज 220 में अगर 5 से आप डिवाइड करते हैं तो 5 4 जा 20, 2 0, फिर 5 4 जा 20, 44, दिस इज व्हाट कम्स 4। ओके, तो 176 not here, what question is 176 not 4, 176, so यहाँ पर 176 यूज करेंगे आप, तो 4 टाइम्स में इसको लगाएंगे 176, दैट इज 40, ये है 176 में 40 से लगाएंगे, तो दैट इज 5, इसको लगाएंगे ये 44 हो जाएगा, 5 220 44 टाइम्स में। अब इसको 44 से लगाएंगे आप, तो 44 4 जा 176, सो दिस इज व्हाट यू गेट, दैट इज यू विल गेट I इज n इज इक्वल टू 4, n के जगह पर कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4 रजिस्टर्स चाहिए, n इक्वल टू 4। ओके, रजिस्टर्स सब पैरेलल में थे और ये n टर्म्स था n/r, r डैश इज इक्वल टू r/n। ओके, तो I इज इक्वल टू V/r डैश, V और r डैश के जगह पर ये हमने पुट किया r/n, दैट कम्स टू बी NV/r। नाउ I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू NV/r, तो n कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू I इंटू r/v, I इंटू r/v, दिस इज n, यहां से I इंटू आर और नीचे चला गया V, ये n, I इंटू r/v, I के जगह पर 5 एम्पियर, R के जगह पर 176 ओम रजिस्टर्स इज गिवन और V के जगह पर 220, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 से 220 44 बार में चला जाएगा और 44 4 जा 176 and 4 registers is required, so n is equal to 4 registers, तो इतना ओम का कितना रजिस्टर चाहिए, 4 registers are required, 4 registers of 4 resistors
of 176 ohm is required. ओके बच्चों, ये हो गया 4 रजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड। तो बच्चों ये चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी का और ये लेक्चर 4। इस पर प्रैक्टिस लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी की कर रहे हैं और प्रैक्टिस लेक्चर 4 आपका यही समाप्त होने जा रहा है। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।